हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल द ऑप्टिमम क्यू, जहां पर हम सीखते हैं डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश। और आज हम बात करेंगे 10 डिफरेंट तरीकों की जिससे आप बाय या गुड बाय बोल सकते हैं। ये दोनों फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके होंगे और इससे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हैं और दूसरों को इम्प्रेस कर सकते हैं। वीडियो प्लीज एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आऊंगी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस एक्टिविटी और एक ऐसा शब्द जिसे इस्तेमाल करके आप अपनी वोकैबुलरी एनरिच कर सकते हैं और दूसरों को बहुत ही इम्पैक्टफुल वे से ग्रीट कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। So the first way in which we say bye is the normal standard bye or goodbye, जिसे हम अलविदा भी कहते हैं। ये हम दोनों फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। So it is just simple plain bye या goodbye. Next way would be I've got to be going or I must go now. ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम बहुत ही अर्जेंसी में हो या फिर हमारा टाइम ओवर हो चुका है और हमें कहीं बहुत ज़रूरी जाना है। तब हम ये यूज़ करेंगे कि मुझे बहुत ही ज़रूरी जाना है तो अब मैं जाऊंगी या अब मैं चलूंगा। So the next way of saying bye is see you soon, I'll talk to you later, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं towards the end, जब हम बाय बोल चुके होते हैं या फिर उसके साथ या अलग से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका यही मतलब है कि मैं आपको बाद में मिलूंगी या मिलूंगा या फिर आपसे बाद में बात होगी। Next way is when we use according to the time of the day. For example, अगर सुबह है तो हम बोलते हैं have a good day. अगर आप दोपहर को कहीं से जा रही हैं तो आप बोल सकते हैं have a good rest of the day या फिर good evening और good one, have a good one. ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब अगर कोई किसी जर्नी पे जा रहा है या फिर just to say that have a good time ahead. इसे हम formally and informally दोनों तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। The next way is I look forward to seeing you or working with you soon or I look forward to talking to you soon. ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम बिल्कुल एंड में अपनी ईमेल को भी साइन ऑफ कर सकते हैं इस तरीके से, और जब हम किसी की होप करते हैं कि हम उनसे जल्द मिलेंगे या उनके साथ जल्द ही काम करना शुरू करेंगे। ये बहुत ही फॉर्मल तरीका है किसी भी चीज़ को साइन ऑफ करने का और इसे हम दोनों वर्बल और रिटन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। एक छोटा सा टिप देना चाहूँगी यहाँ पर आपको। जो भी लुक फॉरवर्ड के बाद आपका वर्ब आता है जैसे कि सी, मीट, टॉक, उसके साथ हमेशा आईएनजी इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए फुल सेंटेंस हमारा रहेगा आई लुक फॉरवर्ड या फिर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, सीइंग यू, टॉकिंग टू यू। द नेक्स्ट वे इज वी कैन से इट वाज नाइस टू मीट यू और इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू। ये हम तब बोलते हैं जब हम किसी से मिलकर अभी आ रहे होते हैं और हमें उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, हम एक बहुत ही प्लेजेंट सी स्माइल देंगे और उन्हें बोलेंगे इट वाज प्लेजर मीटिंग यू। द नेक्स्ट वे इज अ वेरी इनफॉर्मल वे ऑफ सेइंग बाय। हम बोलते हैं आई एम ऑफ या फिर आई एम आउट। ये हम बहुत ही किसी इंटरेक्शन में जब भी अपने फ्रेंड्स के साथ या कलीग्स के साथ हो तब इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज टेक केयर। ये एक इंडिविजुअली साइन ऑफ करने के लिए भी यूज होता है या फिर हर एक गुड बाय के साथ, हर एक बाय के साथ भी हम बोल सकते हैं, जैसे कि I'll see you soon, take care, bye, take care, have a good day, take care। तो ये इंडिविजुअल प्लस सबके साथ कॉम्बिनेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों फॉर्मल और इनफॉर्मल मीटिंग्स के बाद। The next one is I'll see you later or I'll catch you later, यानी कि मैं आपसे बाद में मिलूंगी या मिलूंगा या फिर आपसे बाद में बात करते हैं या बाद में मुलाकात होगी। ये हम once again फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों में यूज कर सकते हैं। एंड द लास्ट वे ऑफ सेइंग बाय विल बी I'll take your leave now। ये बहुत ही फॉर्मल तरीका है किसी भी फॉर्मल मीटिंग को छोड़ने का, या फिर अगर आप अपने कॉलीग्स के साथ बैठे हैं ऑफिस में, उनसे आप ऐसे बोल सकते हैं कि अब मैं जाना चाहूँगी, मुझे इजाज़त दें। इस तरह से हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हमने सीखे 10 डिफरेंट तरीके बाय बोलने के। इन्हें आप रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए और आज की एक्टिविटी भी यही कहती है कि आप इनमें से किसी 2 ऐसे तरीकों को रेगुलरली अपनी कम्युनिकेशन में टर्न बाय टर्न इस्तेमाल कीजिए और औरों को इम्प्रेस कीजिए अपने नए नए तरीकों से बाय बोलने के, और आप एक दूसरे से अच्छी कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं वर्ड फॉर द डे की तरफ। आज का वर्ड है प्लेजर।
प्लेजर हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम अपनी खुशी का इजहार कर रहे हो किसी भी चीज को लेकर, और ये एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, बहुत ही अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग यू, इट हैज बीन अ प्लेजर वर्किंग विद यू। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपके साथ काम करके बहुत ही मजा आया। तो इन सब चीज़ों को आप इस्तेमाल करते रहिए, अपनी वोकैबुलरी एनरिच करते रहिए, और प्रैक्टिस के थ्रू ही आप अपनी स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एज मच एज पॉसिबल, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज क्लिक द सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कीजिएगा। आई सी यू सून विद माई नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।